हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टू द एंड ऑफ द वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का ट्रेड देखते हैं और कल के जो एनालिसिस मैंने दिया था उससे कंपेयर करते हैं। मैंने आपको कल बोला था कि अगर रात को, जब मैंने एनालिसिस दिया था करीबन 6 बजे या 6:30 बजे होगा दोस्तों, और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर रात को, कल शाम को USD 81.98 के ऊपर रहता है पूरी रात के 1 बजे तक, उसके बाद जब सुबह 7 बजे 8 बजे जब टिकिंग शुरू होता है, प्राइस टिकिंग शुरू होता है 9 बजे से पहले, या 9 बजे ही पकड़ लीजिए, 9 बजे को अगर 81.98 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो अपसाइड का चांसेस है, मैंने बोला था। तो आप ये देख सकते हैं, ये कैंडल अपसाइड खुला पर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, एग्जैक्ट 82 के लेवल तक खोल के अपना साइकोलॉजिकल लेवल नहीं क्रॉस कर पाया, उसके बाद फॉल आ गया दोस्तों, और हमारी एक्सपायरी हुई करीबन यहाँ पे 81.90 पे। तो इस बार तो मेरा तो एक्सपायरी कुछ अच्छा नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया था 82 CE का, पर जैसे एक्सपेक्ट किया था ब्रेकआउट, क्योंकि कल परसों शाम को जो US का न्यूज़ आया था डेटा के हिसाब से, वो भी बहुत अच्छा आया था और मैं सोचा था अच्छा मूवमेंट मिलेगा, पर जिस तरह से देखे दोस्तों 81.94 से मूवमेंट नहीं मिला। और जब 81.94 जो ये इम्पोर्टेंट लेवल में ट्रैक कर रहा था, ये लेवल को जब उसने ब्रेक किया दोस्तों, तो सीधा आया 81.88 पे, और 81.88 से दोस्तों एक बड़ा सा फॉल आ गया, और आज का लो बनाया इसने सबसे लो। मैंने बोला था कि अगर 81.88 को तोड़ेगा तो 81.78 तक आएगा, तो 81.78 को भी आ गया, और उसके बाद और नीचे आके 81.72 को भी आ गया दोस्तों। ये भी लेवल मैंने दिया था, आप मेरे ट्रेड चेक कर सकते हैं, कल का या परसों का, 2 दिन का भी आप मेरा एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो ये नीचे आ गया दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि ये नीचे क्यों आ रहा है, US का डेटा अच्छा है दोस्तों। 2 फैक्टर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, मैं DX डॉलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा था, बट डॉलर इंडेक्स उतना कुछ खाली फ़र्क नहीं दिखा रहा है, पर गोल्ड, जिस तरह से गोल्ड ऊपर जा रहा है दोस्तों, वो एक इम्पैक्ट ला रहा है ये रुपी स्ट्रेंथनिंग में, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। और दूसरा है यूरो और GBP, इन दोनों करेंसीज को ट्रैक कीजिए, गोल्ड को ट्रैक कीजिए, ये तीनों का आपका कोरिलेशन बन रहा है ये डाउनफॉल से, क्योंकि जब भी गोल्ड ऊपर जाता है रुपी स्ट्रांग होता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें गोल्ड का इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो हमारे पास जब भी गोल्ड का वैल्यू गिरता है तो रुपी पे इम्पैक्ट होता है, जब गोल्ड बढ़ता है तो रुपी वीक हो जा, जब गोल्ड बढ़ता है तो रुपी स्ट्रांग होता है, जब गोल्ड गिरता है तो रुपी वीक होती है दोस्तों। ये मैंने देखा है। तो ये हो गई आज की बात। तो एक्सपायरी तो कुछ खास नहीं रहा दोस्तों मेरा, और मेरे टेलीग्राम पे जिन्होंने भी जुड़े थे, मैंने उनको एक आध ट्रेड दिया था, बट वो ट्रेड भी ठीक तरह से नहीं जा पाया। तो ऑल इन ऑल एक बैड डे था, या बैड एक्सपायरी था मेरे लिए। तो आगे का देखते हैं दोस्तों। हम आगे के लिए जाते हैं 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे दोस्तों एक चीज़ तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ अभी आपको, कि ट्रेंड तो डाउनवर्ड है। ये तो कंफर्म्ड है कि ट्रेंड डाउन हो गया है, जैसे अपसाइड एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं आया है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक क्रिटिकल लेवल बोला है, जो है 81.72। यही था सपोर्ट जो मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में भी बोला था, 81.72। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो वीकनेस और बढ़ेगी दोस्तों, और नीचे की तरफ हम आ सकते हैं 81.63 को, 81.63, और उससे भी नीचे आए दोस्तों तो आ सकते हैं 81.57। ये नीचे के स्तर है दोस्तों। इससे नीचे 81.72 एक लास्ट होप है। जो भी डॉलर पे बुलिश है उनके लिए ये एक लास्ट होप है। इस होप के भरोसे बड़े बड़े लॉट्स मत उठाइए, क्योंकि 28 को फिर से वीकली एक्सपायरी आ रहा है, और इसीलिए मैंने एक छोटा सा ट्रेड दिया है, जो है 81.75 का CE लेने के लिए, 28 का एक्सपायरी के लिए मैंने आज दिया था ट्रेड, करीबन 5 या 5.5 पैसे पे लेने के लिए बोला था लोगों को। देखते हैं उसका क्या होता है दोस्तों। तो 81.72 के नीचे तो ये लेवल्स आने वाला है दोस्तों। अगर 81.72 के ऊपर रहा दोस्तों, तो अगला हमें इंपॉर्टेंट लेवल देखना है, वो है 81.8।
इस लेवल को क्रॉस करने तक ये नो ट्रेड जोन बन जाता है दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे लिए। ठीक है, अगर 81.8 के ऊपर जाता है तो अगला लेवल आएगा 81.88, और अगर 81.88 के ऊपर जाता है दोस्तों तो अगला लेवल आएगा 81.94। ठीक है, तो ये ऊपर के लेवल है दोस्तों। मैं अभी 82 के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि 82 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया है, क्योंकि अगर इस बार हम 82 के ऊपर ट्रेड करता है स्पॉट तो अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। वो तो हमें कल या परसों में पता चलेगा। अभी तो फिलहाल 72 लेवल को अगर डॉलर डिफेंड कर पाता है और इससे ऊपर जाता है तो अपसाइड के लेवल्स ये है दोस्तों, और नीचे के लेवल अगर 81.72 तोड़ के नीचे जाता है तो नीचे के लेवल्स ये है दोस्तों। मार्क कर लीजिए, आपको कल के लिए ट्रेड के लिए आसानी होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड करने के लिए आसानी हो सकती है या सहायता कर सकती है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा पिछले 3-4 वीडियोस भी देख लो, ताकि आपको इस वीडियो का कंटिन्यूएशन मिल जाएगा आराम से, आपको पता चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको जुड़ना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको क्लिक कीजिए, आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं मार्केट आवर्स पे अपडेट्स देता हूँ और कुछ फ्री ट्रेड्स भी देता हूँ। तो जुड़िए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी वी आर गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja. As you can see today friends, it's been a very muted day of trade, and if you can compare my analysis that I had given yesterday, let's talk about it. I had told you yesterday that if spot is above 81.98, from yesterday evening when I shared my analysis at 6:30, I told everybody that from evening today, if spot is able to sustain above 81.98, and in the morning if we can get an opening above 81.98, there's a possibility of spot going up. This is what I told, and you can see here the whole night from 81.93 closing at 5 o'clock, it did come up to 81.82.3 also. But in the morning it came to 81.98, tried to break 82 over here, and then it gave a fall, and we closed this monthly series of August at around 81.9. I had clearly told you in my analysis that if spot is not able to sustain above 81.98, it will fall down back to 81.94. And after the expiry friends, from 81.9, when spot fell down to 81.88, it tried to do multiple recovery but finally gave up, and it broke even 81.78 here. All right, and it created a very low, deep low over here, and this low is 81.67. And from there again it has started to get into a range between 81.72 to whatever the number is going on right now friends. All right, so it clearly shows that the market currently is looking weak. I'm watching dollar index, I'm watching euro, I'm watching euro, as well as I'm watching GBP, and I'm watching gold. The more gold is increasing friends, dollar will become weak or rupee will become strong. If gold depreciates or if gold starts falling, then rupee will become weak or dollar will start appreciating. That is what I am seeing as the main correlation over here. Bitcoin is also something that you need to see, because people remove currency, money from here and try to invest in Bitcoin. Again, that could lead to some kind of a movement friends. That's a very minor thing, but that's an observation I'm trying to look at. Let's see what we can do for trade tomorrow friends. Let's go on the 1 hour chart, and in the 1 hour chart friends, I'll just take some range over here. Yeah, this is better. So friends, in my Telegram channel today, I had given one level for everybody, and I had also recommended one trade, which is to buy 81.75 CE of 28th April expiry at around 5.5 and below. And today when it was closing, it closed close to around 7.5 or 7.7. I gave this trade based on the option chain data, as well as I expect a reversal over here, because 81.72 could be the last support. Because if 81.72 breaks on the downside, then friends, there is a good fall. The next level is 81
81.63, and below 81.63, friends, the next level is 81.57. So tomorrow, friends, in the trading hours, if spot goes below 81.72, then we have to be confident in selling, and it will go to 81.63, and even 81.57 is possible. On the contrary, friends, what I am looking, if spot is going to trade above 81.72, wait for 81.80. Okay, wait for a closing candle above 81.80. If we get a closing candle above 81.80, the next level it will immediately try to conquer is 81.88. Above 81.88, friends, again we will come in this range, which is 81.94. Okay, I won't talk about 82 now. These are the only upside levels I am trying to track at this point of time, because 82 is a very important psychological level it has become. If we break 82, then we can expect a very big movement. But will that movement come in the next 2 days or what? We don't know. So that's why I don't want to talk big targets. Let me limit my targets. Watch out for these numbers: 81.72 and above, 81.80, 81.88, 81.94. If 81.72 and below it goes, then 81.63, 81.57. All right, friends, this is the spot chart. This is not futures chart. I hope you're liking my analysis, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. For those people who want to join me on my Telegram channel, the link is below this video, the description. Click on the description, you will see the link of my Telegram channel. You can join there, and I'll give some free tips as well as updates on the trading hours. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.